वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं विवेक चौधरी आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। RIC, रसिया, इंडिया, चाइना, ये तीनों देश फिर से एक होने जा रहे हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई है, अमेरिका को इस बात से मिर्ची लग गई। अमेरिका ने कहा है कि अगर भारत रूस से तेल लेता है या गैस लेता है या इसके अलावा पेट्रोकेमिकल जैसी चीजें खरीदता है, तो हम भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ होता है एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे टैक्स, जिसे हम लोग सीमा शुल्क भी कह सकते हैं। तो ये लगाने को कह दिया है। यानी सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं कि RIC यानी कि रूस, इंडिया और चाइना जब एक होने की बात हुई है, तो अमेरिका बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि ये तीनों देश एक हों। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि चीन और भारत की बात करें तो दो देश ऐसे देश हैं जो अमेरिका से करीब 70% तेल खरीदते हैं। अमेरिका हमेशा कोशिश ये करता रहता है, ये कहता रहता है भारत से कि भाई तुम रूस से क्यों खरीदते हो ये तेल वगैरह, हमसे खरीदो। हमारा देश हाँ करता रहता है, लेकिन खरीदता कभी नहीं अमेरिका से, और खरीदता भी है तो बहुत कम लेवल पे। हमारे यहाँ पर जो सबसे ज्यादा हम लोग चीजें खरीदते हैं वो रूस से खरीदते हैं, या फिर वो आधुनिक हथियार हो, तेल हो, या फिर कोई और गैस वगैरह हो। चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो में जानते हैं कि RIC क्या है। ये तीनों की आप तस्वीर देख रहे होंगे। ये चाइना के प्रेसिडेंट हैं, ये भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये रूस के हैं, पुतिन। प्यारे साथियों, रूस यानी रसिया, इंडिया और चाइना, ये तीनों देश मिलकर के बनाते हैं RIC। ये एक ऐसा संगठन है या एक ऐसा ग्रुप कह सकते हैं जिसमें ये तीनों देश अपनी अपनी बातों को रख सकते हैं, यानी विदेश नीतियों को समझाने का अच्छा जो है मंच है ये। यानी अपनी अपनी विदेश नीतियों को ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीनों कोई भी रणनीति, कोई भी चीजें लेकर के आते हैं तो तीनों आपस में बात कर सकते हैं। इसकी शुरुआत क्या पहली बार हो रही है? नहीं, इसकी शुरुआत 2001 में हो चुकी थी, लेकिन ये 2001 से लेकर के 2020 तक चला था, और 2020 में गलवान झड़प के बाद इस पर रोक लगा दी गई थी। इस गलवान झड़प को थोड़ा आगे चल के जानेंगे। फिलहाल जो रूसी विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि भारत और चीन के बीच जो है अभी तक जो सीमा का विवाद चल रहा था 2020 तक, 2020 के बाद से ऐसी कोई भी खबर चाइना और भारत की नहीं आई है जिसके बीच दोनों देशों के बीच में तनाव देखा गया हो। तो अब इन चीजों को देखते हुए हम एक काम करते हैं कि RIC की बैठक को दोबारा से शुरू करते हैं। जो RIC है यानी रसिया, इंडिया, चाइना की जो बैठक है वो दोबारा से हम लोग शुरू करना चाहते हैं, और तीनों देश फिर से मिलकर के हम लोग काम करेंगे। अब थोड़ा हम लोग समझते हैं कि अमेरिका को मिर्ची क्यों लगी है इस बात से। तो अमेरिका जो देश है वो शुरू से ही बड़ा पॉलिटिक्स करता चला आया है, अब से नहीं, बहुत पहले से। मैं आपको बताता हूं थोड़ा इतिहास इसका। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था, तो बहुत सारे देश जैसे कुछ देश अमेरिका के साथ हो गए थे, कुछ देश रूस के साथ थे, कुछ देश अपना अलग थे। जैसे मैं बात करता हूं चाइना की, तो चाइना जो देश था वो रूस के साथ था शुरुआत में, लेकिन भारत देश न रूस के साथ था न अमेरिका के साथ था। उसने मना कर दिया था भारत ने कि हम किसी के साथ नहीं, हम न्यूट्रल हैं। लेकिन हमारा जो झुकाव था वो करीब रूस की तरफ था, और रूस की तरफ हमेशा हमारा लगाव ज्यादा रहा है, क्योंकि रूस ने हमेशा हमारा साथ दिया है। देखिए, रूस और अमेरिका की बात करें तो आज की डेट में सबसे आधुनिक और सबसे पावरफुल कोई देश है, तो वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका है। डेफिनेटली अमेरिका है। अमेरिका के पास हर तरह की पावर सबसे ज्यादा है, चाहे वो सैन्य पावर हो, टेक्नोलॉजी की पावर हो, या कोई अन्य बिजनेस की, पॉलिटिक्स की समझ हो, सबसे ज्यादा अमेरिका के पास है। लेकिन अमेरिका एक ऐसा सांप है कि अगर उसके पीठ पे पैर रख दिया जाए तो वो काटने को भागता है, और न केवल पीठ पे पैर रखने से, वो अचानक से भी कभी कभी डस सकता है। यानी हम दूसरे भाषा में कहें तो अमेरिका पे कभी भी हम भरोसा नहीं कर सकते। जैसे आपने पहलगाम हमले के बाद देखा होगा कि अमेरिका हमारे साथ है, हमारे साथ है, हम बड़ा खुल के कह रहे थे, लेकिन उसने सपोर्ट पाकिस्तान को किया। और जब पाकिस्तान को सपोर्ट किया तो हमें यह समझ में आ गया कि भैया ये किसी का सगा नहीं है, ये केवल अपना पॉलिटिक्स खेल खेलता है। जहां से इसको लाभ मिलेगा उसके साथ निकल लेगा। जैसे जैसे मैं बात कर रहा था
कि शुरुआत में चीन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहले सोवियत संघ के साथ चला गया था, यानी रूस के साथ, लेकिन बाद में सोवियत संघ के साथ जो है वो रिश्ते बड़े खराब हो गए थे चाइना के। तो चाइना ने फिर जैसे ही पता लग गया अमेरिका को कि अब भाई चाइना के और रूस के रिश्ते जो है वो खराब हो गए हैं, तो तुरंत चाइना ने मदद करना शुरू कर दिया, सॉरी, तुरंत चाइना की मदद करना शुरू कर दिया अमेरिका ने। और अमेरिका ने इतनी मदद करी चाइना की, इतनी मदद करी कि हर तरीके से मदद करना शुरू कर दिया, चाहे वो सैन्य तरीका हो, यानी कि डिफेंस में कोई मदद करनी हो उसे, इंटरनेशनल लेवल पे कोई मदद करनी हो, यहां तक कि वहां चाइना के स्टूडेंट भी वो लेके चला गया कि आओ हमारे यहाँ आकर के पढ़ाई करो, जो भी पढ़ाई करनी है। और बहुत सारी चीजें ऐसी जो है वो चाइना को दी कि चाइना की जो सूरत थी वो बदलने लगी। और करीब 2010, 12, 15 तक ये चीजें चली कि बहुत तगड़े तरीके से एकदम आधुनिक युग आ गया था चाइना के अंदर। लेकिन जब धीरे धीरे अमेरिका ये देखता है कि चाइना तो धीरे धीरे भाई तरक्की करता जा रहा है, और शुरुआत में जितना हमें इंपोर्टेंस दे रहा था अब नहीं दे रहा, जितना हमें वो पहले बात मानता था हमारी, अब वो हमारी इतनी बात नहीं मान रहा है। तो चाइना कहीं ना कहीं हमें टक्कर देने लगा है। अब अमेरिका को लगा कि भाई दया, ये तो गड़बड़ कर दी हमने, चाइना को इतना जो है पावरफुल बना दिया। तो चाइना जो है शुरुआत में 2000 के करीब की अगर देखें तो बहुत ज्यादा नाम नहीं था चाइना का, मतलब नाम का मतलब कि बहुत ज्यादा ऊपर नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब अमेरिका ने इसका सपोर्ट दिया तो डेफिनेटली अमेरिका निकल के सामने, चाइना निकल के सामने आया और बहुत पावरफुल जैसा दिखने में लगा। अब कभी अमेरिका तो चाहेगा नहीं कि कोई भी देश उसके अलावा उसकी मदद से उससे भी ऊपर निकल जाए या उसकी बराबरी भी करे, बिल्कुल नहीं चाहेगा। वो तो हमेशा आपसी देशों में झड़प करवाने का काम करता है। जैसे चाइना को सपोर्ट कर रहा था तो भारत के खिलाफ भड़काता था। अब उसे समझ में आ गया कि चाइना हाथ से निकल गया भाई। तो अब उसने क्या किया कि जब चाइना के और अमेरिका के रिश्ते थोड़े से खराब हुए तो तुरंत अमेरिका ने भारत को पकड़ लिया कि अब भारत को सपोर्ट करना पड़ेगा, वरना तो ये चाइना जो है गड़बड़ कर देगा। क्योंकि उस समय अगर हम बात करें जब चाइना की मदद कर रहा था अमेरिका, तब चाइना ने हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, वहां पक्के रोड तक बना दिए थे। जबकि भारत देश की तरफ से कोई भी ऐसी चीजें नहीं की जा रही थी, क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते कि हम दोनों देशों में या कोई भी हमारे पड़ोसी देश हमसे लड़े या हम किसी से लड़े, ऐसा हम चाहते नहीं है। तो इसलिए हमने कभी ना वहां रोड बनाए थे, ना वहां जाकर के कभी देखा था। पहले समय की बात कर रहा हूं, 2010 से पहले की बात। लेकिन जब चाइना ने रोड बनाना शुरू कर दिया नॉर्थ ईस्ट वाले साइड में, तो अब अमेरिका आया भारत के पास कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये चाइना तो आपके आसपास रोड बना रहा है और आपकी पावर घटती जा रही है, चाइना की पावर बढ़ती जा रही है और आपका पड़ोसी है, मुश्किल में फंस जाओगे। तो अब भारत बोला भाई क्या करा जाए, अब ये करा क्या जाए, अब हमारी बात मानो, हम साथ देंगे तुम्हारा। अच्छा, इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो, कोई बात नहीं, ऐसे हो रहे हैं, चलो। तो अब अमेरिका ने मदद करना शुरू कर दिया भारत का। और साथियों 2014 के बाद, 2012-13 के बाद हम लोग कहें तो डिफेंस में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में लिमोआ समझौता हुआ, जिसमें तमाम तरह की जो है बेनिफिट भारत को दिए अमेरिका ने। इसके बाद एक कॉम का सा सुरक्षा समझौता हुआ, उसमें बहुत हेल्प हुई। अब धीरे 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 भारत भारत के जो हालात थे वो सुधरने लगे, क्योंकि भाई इंटरनेशनल लेवल पे भाई कोई भी देश अकेला आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसकी मदद ना हो। तो आज हम लोग ये चाहे ना कि अमेरिका से अलग हट जाए, चाइना से अलग हट जाए, रूस से अलग हट जाए, अकेले हम विकासशील तो हैं लेकिन विकसित नहीं हो सकते जब तक पड़ोसियों की और जो विकसित देश हैं उनकी मदद ना मिले। तो जब अमेरिका भारत की मदद करने लगा और दबा के मेहनत जो है मदद की भारत की, तो अब मामला ये हुआ कि जो चाइना था उधर उसको बौखलाने लगा कि भैया ये क्या गड़बड़ हो गई, ये तो हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ बिगड़ गए, तो भारत के साथ सुधार लिए इसने तो। अब मुश्किल आ गई। तो अब क्या किया, बौखलाहट में जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है, अक्साई चीन जो 1962 में चाइना ने घेर लिया था भारत का हिस्सा, उसमें एक जगह है गलवान वैली, वहां अपने सैनिकों को भेज दिया। बोला कि आगे बढ़ो, देखो मैं मैप पे दिखाता हूं आपको क्लियर हो जाए। ये वाला जो हिस्सा, ये अक्साई चीन है पूरा, जो कि भारत का हिस्सा है, चाइना ने इस पे कब्जा कर लिया था 1962 में। तो इस वाले क्षेत्र में ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पीओके
और भारत को अलग करने वाला जो पार्ट है कश्मीर और पीओके को, वो है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन जो अक्साई चीन और भारत को अलग करता है या लद्दाख को अलग करता है वो है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहां एलएसी से आगे निकल के आ गए थे चाइना के सैनिक। भारत के सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की, दोनों में बड़ी जबरदस्त झड़प हुई। ये 2020 की बात है, जून के महीने की। करीब भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे इस पूरी झड़प में। लेकिन चाइना ने नहीं बताया था, उसने कहा था हमारे सैनिक शहीद तो हुए हैं, मारे तो गए हैं, लेकिन कोई डेटा नहीं दिया था कि कितने लोग जो है वो मारे गए। काफी हिंसक झड़प हुई थी। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन भी हमने सिक्योरिटी के चलते बंद कर दिए थे, जैसे टिकटॉक बंद कर दिया था, कैम स्कैनर बंद कर दिया था, बहुत से एप्लीकेशन, लगभग 60 से 70 एप्लीकेशन हमने बंद किए थे, फिर बाद में भी बंद किए थे। तो रिश्ते जो है 2020 से भारत के और चाइना के बहुत खराब हुए थे। इन रिश्तों को खराब होने के बाद जो RIC मैंने बताया है, रसिया इंडिया चाइना जो ग्रुप था उसको बंद कर दिया था चाइना, रूस ने बंद कर दिया था। तो स्थितियां थोड़ी ये थी कि भाई उस लेवल पे जो है काम नहीं हो पा रहा था। और इस बीच इस बीच जो है अमेरिका बड़ा खुश हुआ था कि भाई चलो जो चाहते थे वो हो गया। अब इसको दोबारा से ये तीनों देश मिलकर के शुरू करना चाहते हैं। अब इससे भारत को क्या फायदा होगा? आप लोग जानते हैं कि अगर इन तीनों देशों को हम लोग देखें तो करीब 30% पॉपुलेशन वर्ल्ड की इन तीनों देशों में है। सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद में फिर भारत में, और फिर रूस में। लगभग करीब 30% ये डेटा है, 30% विश्व की जनसंख्या है। तो हम लोग बहुत अच्छा व्यापार कर सकते हैं अगर भारत के, चीन के और रूस के रिश्ते जो है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। हालांकि हमने चीन के साथ जो व्यापारिक रिश्ते हैं उनको बहुत अच्छा बनाए रखा है, चाहे हमारे राजनीतिक मुद्दे जो है वो कितने भी खराब रहे हों, व्यापारिक स्थितियों में चीन की और भारत की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी बनी हुई है आज भी। तो पहले तो भारत को ये लाभ होगा कि व्यापार अच्छा हो सकता है, अपनी विदेश नीतियों को हम इन दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे से रख सकते हैं। और ये ध्यान रखिए कि ये जो तीनों देश हैं अगर मिलकर काम करेंगे, जो वेस्टर्न रीजन वाले क्षेत्र के जो देश हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर समझेंगे, क्योंकि डेफिनेटली पावर बढ़ जाएगी तीनों देशों की। उसके बाद चाइना को क्या लाभ होगा? चाइना हमेशा ये चाहता है कि वो भारत के साथ मिलकर के काम करे, लेकिन चीन कभी ये नहीं चाहता कि भारत का साथ अमेरिका दे, न अमेरिका कभी ये चाहता कि भारत और चीन के रिश्तों में सुधार आए। ये बड़ा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। मैंने एक वीडियो और बनाई थी पहलगाम हमले के बाद में कि अमेरिका कभी भी किसी का सगा नहीं हो सकता, ये हमेशा दोनों देशों में फूट डालने का काम करता है। तीसरा मैं बताता हूं आपको, रूस। रूस को क्या फायदा हो सकता है? आप लोग जानते हैं कि आज के समय में रूस जो है वो वेस्ट पार्ट से अलग हो चुका है, वेस्ट वाले रीजन से। दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी यूक्रेन और रूस का लगभग युद्ध जैसा ही माहौल अभी भी बना हुआ है, युद्ध चल रहा है। एक छोटा सा देश यूक्रेन कितना भारी पड़ गया रूस के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसके पीछे से जो सपोर्ट है वो है अमेरिका की। तो हमेशा ये चाहता है कि अगर चाइना, भारत और रूस एक हो जाएंगे तो अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। दूसरा मैं आप लोगों को थोड़ा अमेरिका के बारे में बताता हूं कि हम लोग बोलते हैं कि हमारे अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे हैं। अमेरिका के किसी भी देश के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है। अमेरिका हमेशा पॉलिटिक्स खेलता है। वो देखता है कि कौन से दो पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनमें आपस में युद्ध कराया जाए, फिर एक देश के साथ हम लोग जुड़ेंगे और उसको फिर सैन्य मदद देंगे, जिससे कि हमारे हथियार भी बेचे जाएंगे ज्यादा से ज्यादा और हमारी तूती वहां बोलेगी। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं जो पहलगाम हमले के बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, उसमें जो पूरे तरीके से सपोर्ट अमेरिका का दिख रहा था। हालांकि चाइना ने भी सपोर्ट किया था पाकिस्तान को, लेकिन चाइना खुल के सामने नहीं आया था। अब की बार हर बार सामने आया चाइना, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि एकदम खुल के आपने कोई नहीं समझा, देखा होगा कोई इसका ट्वीट, कोई आर्टिकल, कोई न्यूज नहीं सुनी होगी कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। एकदम शांत पड़ गया था, क्योंकि उसे पता है कि भारत और चाइना के व्यापारिक रिश्ते सही बने रहेंगे तो तरक्की जल्दी होगी, अन्यथा मुश्किल में फंस जाएगा चाइना भी। तो आज हमारे जो स्थितियां हैं, हालांकि चीन की और भारत की, वो ठीक नहीं है। व्यापारिक स्थिति अच्छी है, राजनीतिक आज भी अच्छी नहीं है। पहले तो आप लोग देखिए, अगर ये स्थितियां बनती हैं तो ये पाकिस्तान के लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान को भी चाइना बहुत सपोर्ट करता है, हर तरीके के हथियार, पैसे, जो भी मदद हो सकती है वो पाकिस्तान को करता है। भारत को कभी मदद नहीं करता, क्योंकि भारत और चाइना के रिश्ते हमेशा से सही नहीं रहे। ये खबर थी। हालांकि इसको शुरू करने के बाद RIC को
क्या व्यवस्थाएं होंगी, क्या चीजें होंगी, ये मैं एक वीडियो में फिर से आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल ये खबर थी, आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो रीजनिंग का कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं तो आप लोग कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन से रीजनिंग का स्पेशल बैच ले सकते हैं, जो आप लोगों को काफी हेल्प करेगा। आप एसएससी, रेलवे, पुलिस जैसे किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, केवल 499 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और लाइव और रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल होगी। ऐप का नाम कंपटीशन गुरु है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। साथ ही साथ ये आप लोगों को प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। कोई भी मुश्किल आती है, कोई आपको जानकारी लेनी है, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है हमारी टीम का। शुक्रिया दोस्तों, नमस्ते। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।